देखिए बच्चों, आज आप लोग को पार्ट थर्ड क्लास में ब्लड के बारे में बताएंगे। ध्यान से देखिए। ब्लड यानी रक्त, इनको उर्दू में लहू भी बोलते हैं। देखिए, ब्लड क्या है? प्राकृतिक क्लोराइड है। क्या है? रक्त क्या है? एक प्राकृतिक क्लोराइड है। अब देखिए क्या है, रक्त तरल संयोजक है। यह क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर हर एक पार्ट को जोड़ने का काम करता है, यानी संयोजन करता है। इसीलिए रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। देखिए, रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 यानी क्षार। आप लोग केमिस्ट्री में देखे होंगे। यानी 7 से जो ज्यादा होगा ना, 8, 9, 10, ये हो जाएगा क्षार। क्या? 7 से ज्यादा हुआ तो क्षार, और 7 से कम हुआ तो अम्ल यानी एसिड, और जो 7 हुआ वो क्या हुआ? उदासीन। ठीक है। देखिए, आप लोग समझे कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजक है, और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 यानी 7 से ज्यादा, इसीलिए क्या है? ये क्षार है। अब क्या है? ब्लड का निर्माण, यानी हमारे शरीर में जो है ब्लड का निर्माण काम होता है। देखिए, भ्रूण, भ्रूण मतलब जो गर्भ में पल रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? भ्रूण। यानी माँ के शरीर के अंदर जो है उन्हें कहेंगे भ्रूण, और जब जन्म ले लिया तो ही वो बच्चा कहलाएगा। तो देखिए, भ्रूण में क्या होता है? वो जो उसकी अस्थि यानी हड्डियां जो होती है ना, पूरा मुलायम होती है, उसको जिधर घुमाइए वो उधर ही घूम जाता है। तो उसमें जो है भ्रूण में क्या होता है कि ब्लड का निर्माण जो होता है वो होता है यकृत में। कहा? यकृत में। यानी भ्रूण में क्या होता है? लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। और वयस्क में कहा होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा मतलब हड्डियां में। जैसे देखिए, आप जो कभी मीट खाते हैं ना, तो मीट में जब हड्डियां को चबाते हैं ना, तो उस हड्डी के अंदर झांकिएगा, उसके अंदर क्या होता है? लाल लाल झिल्ली के तरह कुछ कोशिका दिखती है, वही क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। तो वयस्क लोग में क्या होता है? अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है, और भ्रूण में कहा होता है? यकृत में होता है। देखिए फिर से समझिए, क्या है? ब्लड एक तरल संयोजक है, और ब्लड का निर्माण भ्रूण में पूछेगा तो बोलना क्या है? कि लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। यदि वयस्क में पूछे तो बोलना है कि अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है ना? उसके बाद देखिए, देखिए रक्त का रंग यदि पूछे कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। अब देखिए, रक्त कितने प्रकार के होते हैं? रक्त 3 प्रकार के होते हैं।
देखिए रक्त के कितने प्रकार होते हैं? रक्त के 3 प्रकार होते हैं। WBC क्या? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो WBC क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। WBC क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। और RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स ये क्या करता है? थक्का बनाने का कार्य करता है। अब है ब्लड, यानी मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है। देखिए मेल में जो है 5.5 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में कितना होता है? 5 लीटर होता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन उपस्थित होता है। तो देखिए जैसे ब्लड मेल में ज्यादा होता है तो उसमें आयरन भी ज्यादा होगा, यानी अधिक होगा। और देखिए फीमेल में क्या होता है? ब्लड कम होता है तो उसमें आयरन भी कम होगा। देखिए मेल में क्या होता है? आयरन जो अधिक होता है ना, इसीलिए उसका शरीर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत होता है। और फीमेल में क्या होता है? इनमें आयरन भी कम होता है, इसीलिए इसका शरीर भी कमजोर होता है। ठीक ना। और सॉफ्ट भी होता है। देखिए मेल में कितना होता है? ब्लड में आयरन 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। और फीमेल में कितना होगा? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। चलिए देखते हैं रक्त का कार्य। हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य है? रक्त का कार्य है कि गैसों का क्या करता है? ये परिवहन करता है। यानी वायुमंडल से जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये क्या होता है कि जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना, तो ये ब्लड के द्वारा ही क्या होता है? हमारे शरीर के चारों ओर फैल जाता है। और उधर से क्या होता है? उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? फिर ब्लड के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है, यानी बाहर हो जाता है। गैसों का परिवहन यानी O2 को ले जाता है क्या करता है? ये O2 को हमारे शरीर में लेके जाता है, उधर से CO2 को बाहर लेके आता है। ठीक है। और दूसरा है खाद्य पदार्थ का परिवहन। जो हम लोग खाते पीते हैं ना, इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो गया खाद्य पदार्थ, तो क्या होता है कि ये ब्लड क्या करता है? खाद्य पदार्थ को तो लेके घूमता ही है, साथ ही साथ उसमें जो बनता है अपशिष्ट पदार्थ, उसको भी लेके वो घूमता है। तो ब्लड क्या करता है? खाद्य पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ दोनों को लेके जाके क्या करता है? किडनी के पास दे आता है। तो किडनी कहता है कि आप अब यहाँ से चले जाइए। वो क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ को डायलिसिस के द्वारा क्या करता है? खाद्य पदार्थ से अलग कर देता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ अलग और खाद्य पदार्थ अलग। और फिर ये क्या करता है? ब्लड हर एक पार्ट में, शरीर के हर एक पार्ट में खाद्य पदार्थ को पहुंचा देता है और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। यानी ये क्या करता है? गैस का भी परिवहन करता है, खाद्य पदार्थ का भी परिवहन करता है। और तीसरा है ताप नियंत्रण। यदि हम अपने हाथ को रगड़े यानी घर्षण करें तो क्या होता है?
गर्म हो जाता है, और जैसे ही छोड़ेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा। यानी ताप का नियंत्रण, यानी ब्लड हमारे शरीर में है तो हमारा हाथ गर्म हो जाता है, यानी हमारा शरीर गर्म रहता है। यदि ब्लड नहीं रहेगा तो हमारा शरीर ठंडा रहेगा। तो ये क्या करता है, रक्त का क्या कार्य है कि गैसों का परिवहन करना, वायुमंडल से CO2 को लेना, हम लोग लेकर क्या करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। ये क्या करता है, हमारे शरीर के चारों ओर क्या करता है, ऑक्सीजन को फैला देता है। फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, हमारे शरीर से उत्सर्जन कर देता है, यानी त्याग देता है, बाहर निकाल देता है। और खाद्य पदार्थ का भी परिवहन करता है, जो हम लोग खाते पीते हैं उनका भी हर एक पार्ट में यही क्या करता है, ब्लड परिवहन करता है। और तीसरा है ताप का नियंत्रण, ये हमारे शरीर को जो है ना ताप का भी नियंत्रण करता है। देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र, देखिए परिसंचरण मतलब हुआ कि संचरण मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह संचरित होना, यानी परिवहन होना। तो क्या होता है कि ब्लड जो है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र, इनकी खोज यानी इनका सिद्धांत कौन दिए थे, विलियम हार्वे। याद रखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या क्या था, रक्त परिसंचरण तंत्र का सिद्धांत किसने दिए थे, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र का सिद्धांत कौन दिए थे, विलियम हार्वे। ठीक है, और रक्त का क्या कार्य है, गैसों का आदान प्रदान करना, उसके बाद ताप का नियंत्रण करना और खाद्य पदार्थ का परिवहन का, यानी तीनों का परिवहन करना, इनका यही काम है। ठीक ना। और हीमोग्लोबिन में तो जान ही गए कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन उपस्थित होता है। ठीक है।